उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी की कौन कहे। प्रायः समस्त अवध में अनेक ऐसे ग्राम आज भी विद्यमान हैं जिनको बसाने का श्रेय पासी जाति को दिया जाता है। बैसवारा का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बैसवारा की स्थापना अभय सिंह और निर्भय सिंह दो भाइयों ने की थी। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव गजेटियर के पेज नंबर 22 से पता चलता है कि लगभग 1250 ईस्वी में अवध का सुल्तान नसरुद्दीन बन गया। अवध के तमाम राजा उसके अधीन थे और उसे कर देते थे, लेकिन अरगल के गौतम राजा ने सुल्तान नसरुद्दीन को कर देने से मना कर दिया। फिर सुल्तान नसरुद्दीन ने अरगल राज्य से जबरन कर वसूलने का आदेश दे दिया। उसी समय अरगल की रानी बक्सर गंगा स्नान करने गई थी। वहां अवध के गवर्नर की नजर अरगल की रानी पर पड़ी और रानी को कैद करने का आदेश दे दिया। रानी ने वहां से गुजर रहे दो भाइयों से मदद करने की अपील की, जिनका नाम था अभय सिंह और निर्भय सिंह। इन दोनों भाइयों ने नसरुद्दीन के सैनिकों के साथ भीषण युद्ध किया और नसरुद्दीन के सैनिकों से रानी की रक्षा की, लेकिन लड़ते वक्त निर्भय सिंह की मौत हो गई। अभय सिंह रानी को सुरक्षित अरगल राजभवन पहुंचा दिया। अभय सिंह की इस बहादुरी से खुश होकर अरगल के गौतम राजा ने उन्हें 3 चीजें दी। पहला, अपनी बेटी की शादी अभय सिंह के साथ कर दिया। दूसरा, उन्हें 22 परगना दान में दिया। तीसरा, राय की पदवी दी। गौतम राजा ने वो गांव दहेज में दिए जिन पर पासियों का अधिकार था। अभय सिंह राजा बनते ही अभयपुर की स्थापना की। जो परगना अभय सिंह के अधीन नहीं रहना चाहते थे, उन कस्बों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उन दिनों गंगा नदी के उत्तरी छोर पर, जहां आज बक्सर है, वहां पासी राजा बक्सराम का शासन था। इस क्षेत्र का नाम राजा बक्सराम के नाम पर बक्सर पड़ा। पासी राजा बक्सराम का युद्ध बैस राजा अभयचंद से हुआ। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ, वह स्थान बक्सर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह भयंकर युद्ध होने के कारण इस स्थान का नाम संग्रामपुर पड़ गया। कालांतर में इसे डौंडिया खेरा कहते हैं। इस युद्ध में राजा बक्सराम की पराजय हुई। अभय सिंह ने बक्सर को जीतकर 1440 गांव अपने अधिकार में कर लिया। जिस जगह पर बक्सराम का किला था, उस किले पर आज भी अधिक मात्रा में पासियों की आबादी निवास करती है। अभय सिंह ने बक्सर तो जीत लिया, लेकिन यह जीत इनकी ज्यादा दिन तक नहीं चली। लगभग बक्सर से 34 किलोमीटर दूर पनहन एक परगना था, जहां का सरदार पन्ना पासी था। बैसवारा के पासी एक बार फिर सरदार पन्ना पासी के छत्रछाया में संगठित हुए और फिर एक बार अभय सिंह के साथ भीषण युद्ध हुआ। इस बार पासी सरदारों ने अभय चंद को हराकर बक्सर को पुनः आजाद करा लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में अभय सिंह की मौत हो गई थी। बैसवारा में पासी राजाओं और बैस राजपूतों के बीच लगभग 7 पीढ़ी तक युद्ध हुए। कभी बैस राजपूत पासियों को पूरी तरह जीत ना सके। कभी बैसवारा पर पासियों का शासन हो जाता, तो कभी बैस राजपूत बैसवारा से पासियों को बेदखल कर देते। अरगल के गौतम राजा के समयकाल से अभय चंद के 7वीं पीढ़ी सेठू राय के समयकाल तक बैस राजपूत और पासियों में निरंतर युद्ध होता रहा। 7वीं पीढ़ी में सेठू राय के नेतृत्व में पासियों को परास्त किया और संपूर्ण बैसवारा पर राजपूतों का अधिकार हो गया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि पासी एक बहादुर और वीर जाति है। उनकी वीरता के कारण ही इतिहास में प्रसिद्ध ऊदल जैसे उद्भट वीर तक उनकी सीमा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सके थे। डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल बैसवाड़े के हिंदी कवि पेज नंबर 29 पर लिखते हैं, बैस आदि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शक्तियों को इस भूभाग पर विजय प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जैसा ही था। लेखक अमर बहादुर सिंह अपनी पुस्तक राज कलश में लिखते हैं, महाराजा जयचंद की सेना में केशराज नामक एक सामंत थे, जिनके पुत्र अभय सिंह एवं निर्भय सिंह ने अरगल की रानी की रक्षा यवनों से शिवराजपुर घाट फतेहपुर जिला में की थी, जिसके पुरस्कार स्वरूप अरगल के राजा ने अपनी कन्या का विवाह अभय चंद से कर दिया और दहेज में गंगा पार बैसवारे का वह भाग दिया जिसमें भारसियों पासियों का आतंक था।
अभय सिंह ने अभयपुर नामक ग्राम बसाकर वहां शासन किया। बाद में उनके भी पैर उखड़ गए। भार सिंहों के सम्मुख बैस राजपूतों की एक न चली। यह भाग स्वतंत्र हो गए। कई पीढ़ी बाद राजा सेठू राय के नेतृत्व में भर पासियों को पराजित किया गया।